अधिक प्रोडक्ट हैं और लॉन्च होते जा रहे हैं। यही नहीं, इस कंपनी की मैंने तो अभी सिर्फ आपको बेसिक फायदे बताए हैं। कंपनी आप जो बिल्कुल अब डिजिटल इंडिया होते जा रहा है, आरसीएम सबसे आगे है। हर महीने कंपनी से नए नए टारगेट निकालती है, किसके लिए? हमारे लिए साथियों। अगर हमने टाइम पे उन टारगेट का मतलब समझ लिया, उनकी अहमियत समझ ली और हमने उन टारगेट को अचीव कर लिया, तो हम हमेशा आगे रहेंगे। क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिक्की जो समय, जो दौर 5 साल बाद आने वाला था, वो अब ऑलरेडी आ चुका है नेटवर्क मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। और इसी में जो हमारी कंपनी है आरसीएम, हमारे आदरणीय त्रिलोकसन छाबड़ा सर हैं, उनके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगी, जो हर महीने नए नए टारगेट निकालते हैं। मैं डिस्कस करना चाहूंगी हमारे न्यूट्री चार्ज के टारगेट्स के बारे में। एक मिनट सर प्लीज। साथियों, न्यूट्री चार्ज का जो टारगेट है जनवरी 2021 से मार्च 2021 के बीच में, अगर हम 2100 यानी कि 2100 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, तो जो फर्स्ट प्राइज होगा वो होगा हमारा जो 50 ग्राम का तनिष्क का पूरा प्योर 22 कैरेट का गोल्ड बार मिलेगा। और जो टॉप 20 विजेता रहेंगे, वो 20 प्राइजेस, उन्हें 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। और टॉप 30 प्राइजेस जो होंगे वो 4 ग्राम का तनिष्क गोल्ड कॉइन होगा। साथियों, कहीं पे भी आपको ऐसे ऑफर्स मिलेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ सामान उपयोग करने से। और हमारे जो डिस्प्ले वॉल हैं, जैसे कि अभी हमारी सविता मैम बता रही थी कि मात्र 2000 जो लोग डिस्प्ले वॉल नहीं ले पा रहे हैं किन्हीं कारणवश, तो वो मात्र 6 महीने तक 2000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदी करें और 7वें महीने फ्री 2000 बिजनेस वॉल्यूम, 2000 डीपी के प्रोडक्ट फ्री ले। और जो डिस्प्ले वॉल धारक है ऑलरेडी, उनके लिए 1500 बिजनेस वॉल्यूम का है। 1500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने तक और 1500 बिजनेस वॉल्यूम 7वें महीने डीपी प्राइस फ्री। उम्मीद करती हूँ साथियों, जो भी बातें मैंने आपको बोली होगी वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं समर्थ हूँ कि मैं आपको समझा पाई हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन जो है मेरी एमबीए है और मैंने एज अ करियर नेटवर्क मार्केटिंग लिया है और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आरसीएम को अपना करियर चूज किया है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी संवारता है। ये सपने, जो लोग सपने, जिनके सपने बड़े होते हैं साथियों, उनके लिए बिजनेस है। गवर्नमेंट, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी करते हैं और मजदूरी प्रोफेशन हर तरह के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने सपने पूरे करने हैं। अगर आपने इस बिजनेस में लग के मात्र 5 साल काम कर लिया और अपने अपलाइनों की बात मान ली, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफलता हासिल करने से। आपकी आने वाली 7 जनरेशन इस बिजनेस में इतनी ताकत है कि आपके आने वाली 7 पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं। इसलिए आपको आरसीएम को समझना ही पड़ेगा साथियों, क्योंकि आरसीएम को अब इस दौर में शब्दों में बयान नहीं कर सकते। साथियों, डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, डर मुझे भी लगा रास्ता देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई हौसला देखकर। इसी के साथ हमारी ग्रेट अपलाइन, मेरी ग्रेट सपोर्टर, जो कि आने वाली नेक्स्ट लीडर है, श्रीमती भावना मैम, उनके बारे में मैं जितना भी कहूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, हर चीज उनसे सीखती हूँ मैं, वो मुझे इतना सपोर्ट करती हैं। हमारी एमपी की धरती से हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन डायनेमिक फायर लीडर श्रीमती भावना मैम को मैं जोरदार तालियों के साथ इन्वाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक बार हम चाहते हैं नमिता जी के लिए जोरदार तालियां। सभी साथियों का मैं भावना प्रधान दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि आज पहली बार मेरी मीटिंग में 516 लोगों की एंट्री हुई है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सफलता की बात है। तो एक बार आप सभी तमाम साथियों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगी। साथियों, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव
जिनकी गाइडलाइन में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी टीम में आकर, जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मुझे पल-पल मौका मिलता रहता है ज़ूम ऐप में बात करने का, हमारे फायर लीडर, हम सबके गुरुदेव आदरणीय जय नारायण फूकना सर जी के लिए जोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगी। और इसी के साथ साथियों, मैं आज से 6 महीने से जितना भी मैंने इस ज़ूम ऐप में सीखा है साथियों, उन तमाम मेरे हेल्पलाइन, तमाम मेरे अपलाइन रंजीत सर जो कि बिहार से हैं, मनोज प्रजापति सर जी, रंजीत सहारण सर जी, अखिलेश सर और ऐसे बहुत सारे हमारे जो अपलाइन हैं, उन सब तमाम अपलाइनों के लिए मैं ज़ोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगी। और ज़ोरदार तालियाँ मैं अपनी हेल्पलाइन, मेरे रोल मॉडल, हमारे फैमिली में हम लोग सबसे बड़े हैं घर में, लेकिन हमसे भी बड़े ऐसा कोई भी मेंबर नहीं थे हमारी फैमिली के, जिनसे हम अपने लाइफ की बातों को शेयर कर सकें, हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें प्रोग्रेस करनी है। तो इस आरसीएम बिज़नेस के प्लेटफ़ॉर्म में साथियों, हमें हमारे बड़े भाई और बड़ी बहन के रूप में हमें मेरी हेल्पलाइन इतनी शानदार, हमारी ग्रेट अपलाइन, हमें हिंदुस्तान की नंबर 1 अपलाइन हमें मिली है। आदरणीय श्रीमान राजेंद्र यादव जी और श्रीमती सरोजनी यादव जी के लिए जोरदार तालियाँ। साथियों, मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम भावना प्रधान है। एमपी मध्य प्रदेश संस्कार धानी जबलपुर जो कि नर्मदा जी के हृदय स्थल जिसे कहा जाता है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे हस्बैंड श्रीमान धनराज प्रधान जी जो कि मुझे पल-पल सपोर्ट करते हैं, जिनके सपोर्ट के बगैर आज मेरा कोई भी अस्तित्व नहीं था साथियों। और मेरी पूरी फैमिली मेरे देवर श्रीमान महेश प्रधान जी जिनका कल ज़ूम मीटिंग में रोल था, जो कि बहुत अच्छे से वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मेरी सासू माँ, मेरी देवरानी, मेरी पूरे ससुराल वक़्त की फैमिली मुझे काफ़ी सपोर्ट करती है। एक बार सपोर्ट करने वाली फैमिली के लिए ज़ोरदार तालियाँ। साथियों, आज का कार्यक्रम शुरुआत रजत सर ने जिस तरीके से किया, रजत सर ने एक शब्द कहा था और आज मैं उसी शब्द को लेकर ही मैं अपनी बातों को रखूँगी साथियों, क्योंकि हम रोज़ इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, रोज़ हम प्लानिंग करते हैं, रोज़ हम अपने टारगेट में बात करते हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पे बहुत कम चर्चाएँ होती हैं, वो होती है नारी। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा साथियों, वो नारी का टॉपिक रहेगा और मैं देख पा रही हूँ कि हमारे ज़ूम ऐप में बहुत सारी महिला शक्तियों ने भाग लिया है, बहुत सारी हमारी नारी शक्ति आज हमारे बीच में आई हुई है, तो मैं तमाम भारत की सारी नारियों के लिए भी ज़ोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगी। और साथियों, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए जो हमारे बीच में जो हमारी पहली लीडर आई थी, श्रीमती सविता जी। जी हाँ साथियों, सविता जी। सविता जी को मैंने भीलवाड़ा में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और मेरी उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरी अपलाइन सरोजनी मैम के साथ मैं भीलवाड़ा में हमेशा साथ में रहती हूँ, तो उनके साथ सविता जी थी, तो खाने की टेबल में हमारी मुलाकात सविता जी से हुई और सविता जी के शब्दों में, सविता जी की बातों में, सविता जी के टारगेट में वो दम मुझे दिखा, वाक़ई में लगा कि ये जो महिला है, ये बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है, बहुत बड़ा आर्थिक बिज़नेस में काम करने वाली है। और जब वो शॉपिंग करने के लिए गई भीलवाड़ा वर्ल्ड की दुकान में, तो उन्होंने सरोजिनी मैम से कहा कि मैम क्यों ना मैं ऐसा प्रोडक्ट ले लूँ जिससे मेरी आईडी भी पूरी हो जाए और मेरा टारगेट भी पूरी हो जाए। तो इतनी शानदार डायनामिक लीडर जो टारगेट के साथ जीती है, टारगेट लेकर काम करती हैं, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली में एक पॉजिटिव माहौल बना के रखा है, इतनी शानदार डायनामिक लीडर को लिए मैं ज़ोरदार तालियाँ बजाना चाहूँगी। इसके बाद साथियों, मेरी शानदार, ब्यूटीफुल, लवली लाइफलाइन सुश्री नमिता प्रधान जी, जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है साथियों। उन्होंने मुझे एक शब्द से मेरी टीम मुझे हमेशा एक शब्द बोलती है कि झांसी की रानी। मैं नहीं मानती कि मैं एक झांसी की रानी हूँ, क्योंकि मेरी टीम में तो ऐसी-ऐसी लड़कियाँ, ऐसी-ऐसी महिलाएँ तैयार हो रही हैं कि झांसी की रानियाँ तो वो हैं जिनसे मैं सीखती हूँ। तो मेरी जितनी भी तमाम लाइफ़लाइन है और स्पेशली नमिता प्रधान जी और सोनम लोहा जी और निर्मला जी, प्रियंका ठाकुर जी, प्रीति परस्ती जी, रागिनी ठाकुर जी, ऐसी तमाम मेरी जो महिला लीडर हैं, जो मुझे सपोर्ट करती हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करती एक बार मैं ज़ूम ऐप में सभी महिला शक्ति के लिए ज़ोरदार ताली बजाना चाहूँगी। साथियों, थोड़ा-सा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी।
कि मेरा नाम भावना प्रधान है। आरसीएम बिज़नेस में जो मेरी आईडी है वो लक्ष्मी प्रधान के नाम से है साथियों। और मेरे हस्बैंड मिस्टर धनराज प्रधान जी, जब हम दोनों ने मिलकर इस सिस्टम की शुरुआत किया था, इस सिस्टम में जब हम लोग आए थे, तब उसी समय हमें लगा था कि सर, नौकरी करने से हमारी दाल-रोटी ही चल रही है, लेकिन यदि हमें जबलपुर जैसी जगह में रहना है, हमें अपने फैमिली के सपनों को पूरा करना है, हमें अपने फैमिली के बैकग्राउंड को बदलना है, हमें अपनी सासू माँ की जो उन्होंने एक आशा रखी थी अपने बेटों से, उन सपनों को पूरा करना है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियाँ हमारे पास लेकर आए, लेकिन कहते हैं कि जहाँ जिस कंपनी में दिल लगा हो, वही कंपनी में विश्वास करके आगे बढ़ते रहो, तो वहाँ सफलता ज़रूर मिलती है साथियों। हम लगातार लगे रहे आरसीएम बिज़नेस में। बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमने देखा, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे संघर्ष आए, लेकिन हम दोनों पति-पत्नी नहीं हटे। हम अपने देवर महेश प्रधान जी के साथ, विश्वास के साथ आरसीएम सिस्टम के साथ चलते रहे साथियों, और आज स्टार प्लेटिनम जैसे मुकाम पर हैं। और स्टार प्लेटिनम तो क्या, हम तो इस बिज़नेस में डायमंड बनने के लिए आए हैं, तो वो तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो गर्व की बात हमारे लिए ये हुई साथियों कि हमें हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम के साथ काम करने का मौका मिला। मैं श्रीमान जय नारायण सर की सेवा दे रहूँगी कि आपकी गाइडलाइन में, आपके मार्गदर्शन में आपके मिलने का मौका मिला, हम धन्य हो गए, और हमेशा हम टारगेट लेकर काम करेंगे। और हम अपने हेल्पलाइन, जो कि हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो हमारे रोल मॉडल हैं, श्रीमान राजेंद्र यादव जी, जो कि 24 घंटे में हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है, हमें किसी भी टॉपिक में बात करनी होती है, हमारे हस्बैंड उन्हें बड़े भाई का दर्जा दे चुके हैं, तो हमें अब बिल्कुल चिंता नहीं होती है। जीवन के छोटे-छोटे डिसीज़न भी हम सर से पूछ कर करते हैं, क्योंकि हमने सर को रोल मॉडल बनाया है, आरसीएम बिज़नेस में भी और हमारे जीवन में भी, कि हमें कैसे प्रोग्रेस करना है। तो मैं आप सभी दोनों ग्रेट अपलाइनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहें और हमें आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं। हमने बहुत संघर्ष किया है अपनी लाइफ में, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आरसीएम बिज़नेस को लोग करते हैं सर, हम तो जी रहे हैं, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस, आज मैं अपने फैमिली की बात करूँ, आज मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसका नाम हमने समृद्धि रखा, दूसरा बेटा है जिसका नाम हमने वेद रखा। ज़्यादा उम्र नहीं है, बेटी हमारी 8 वर्ष की है, बेटा हमारा 5 वर्ष में रनिंग कर रहा है। लेकिन अब हम लोगों को ये बोलते हैं कि हमारे 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बेटी, 2 बेटा, तो तीसरा बेटा कौन है? वो है सर आरसीएम। क्यों? क्योंकि आरसीएम हमारा वो बेटा है जिसे हमने आज से 2 साल पहले गोद लिया था, और जिस दिन से उसे गोद लिया ना आरसीएम को सर, हमारे जो सपने, हमारी जो ड्रीम थी ना, वो हमें नज़दीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आरसीएम बिज़नेस को भी हम अपने बच्चे की तरह पाल रहे हैं। जिस तरीके से हम अपने बच्चों का पालन-पोषण करते हैं सर, उसी तरीके से हमारे दिन की शुरुआत ही, सुबह की शुरुआत ही आरसीएम बिज़नेस से होती है, और हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आरसीएम बिज़नेस को बच्चे की तरह पालेंगे, ताकि हमारा बच्चा भी हमारा साथ दे और आरसीएम बिज़नेस बच्चों के भी बच्चों का साथ दे। इसलिए हम आरसीएम बिज़नेस को अपने बच्चे का दर्जा दे चुके हैं साथियों, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस यदि आप जी रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से विश्वास करके लगे रहिए साथियों। आरसीएम बिज़नेस आपको सब कुछ दे सकता है। साथियों, स्टार्टिंग रजत सर जी ने कराई, एक बार हम चाहते हैं रजत सर के लिए भी जोरदार तालियाँ। रजत सर ने एक लाइन कही थी कि नारी शक्ति, आज नारी शक्ति का दिन है। जी हाँ साथियों, नारी शक्ति। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है नारी शक्ति। महिलाओं को कितने नामों से नवाजा जाता है सर, कितने नामों से पुकारा जाता है। महिला, जो लोग एक कहना चाहिए, महिला को कभी-कभी कोई बोलता है जो सबको हिला दे वो महिला। औरत, जिससे बहुत ज़्यादा औरता हो, वो होती है औरत। नारी, नारी के साथ नारी को क्या बोला जाता है सर? शक्ति, नारी शक्ति। कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में नारियों को शक्ति का रूप माना गया है। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि नारी शक्ति है, हमेशा नारी को ही शक्ति बोलते हैं। क्यों? पुरुष शक्ति क्यों नहीं बोलते? क्योंकि नारी को ही शक्ति का दर्जा दिया गया है। नारी
एक बच्ची के रूप में हमारे घर में जब जन्म लेती है तो उसे कहा जाता है लक्ष्मी। जब एक बेटी एक घर में जन्म लेती है तो उसे लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन वही बेटी जब धीरे-धीरे बड़ी होती चली जाती है तो उसे कमज़ोर बोला जाता है। उसे ये बोला जाता है कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम अपने दायरे पर रहो, तुम्हें दुनिया से बचना है, तुम अभी कमज़ोर हो। क्यों कमज़ोर हो? जब वो बेटी हमारे घर में जन्म ली थी, तो हमने उसे लक्ष्मी का दर्जा दिया था और कहीं न कहीं हम उसे कमज़ोर बोल-बोल कर बड़ा कर रहे हैं। साथियों, जिस महिला को नारी शक्ति बोला जाता है, लक्ष्मी बोला जाता है, एक बार उनके अकाउंट को चेक करना, क्या वाक़ई में उसके अकाउंट में लक्ष्मी है? आज तो दुनिया में, भारत में हर नारी को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। जब बेटी शादी होकर घर आती है, तो हमारे घर में लक्ष्मी आ गई। इस तरीके से इस शब्द के साथ नवाजा जाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान की बहुत सारी ऐसी महिला हैं, जिनका अकाउंट चेक किया जाए साहब, तो उसके अकाउंट में लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी ना होने के कारण ही उसे कमज़ोर बोला जाता है। नहीं बहनों, हम कमज़ोर कहीं से भी नहीं हैं। हम सारी महिलाएँ बहुत मजबूत हैं, हम कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं। अरे कमज़ोर तो तब हुआ करते थे जब हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जब हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं था, जब हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हिंदुस्तान का नंबर 1 सिस्टम आरसीएम बिज़नेस जिस दिन से हमें मिला है, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम पावरफुल बन चुके हैं, हम वाक़ई में नारी शक्ति बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम वो नारी हैं जो ज़माने का इतिहास बदलने की ठान रहे हैं, हम वो नारी हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, हम वो नारी हैं जो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, हम वो नारी हैं जो अपने पति को लग्ज़री कार देने का सपना देख रहे हैं, हम वो नारी हैं जो अपने सास-ससुर को एक समाज में, एक प्रतिष्ठित समाज में मान-सम्मान देने के लिए काम कर रहे हैं, हम वो नारी हैं जो आरसीएम बिज़नेस में आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी जैसा चाहते हैं, हम उनके बातों पर, उनके सिस्टम में खरे उतरने के लिए काम कर रहे हैं साहब। इसलिए हिंदुस्तान की कोई भी नारी अब बेचारी नहीं है। नारी अब बेचारी नहीं, नारी अब व्यापारी बन चुकी है। लेकिन वही नारी जो अपने आप को कमज़ोर मानकर घर की चार दीवारी में पैक होकर बैठी है, उनसे पूछिए ना बैंक में लक्ष्मी है और कमज़ोर की कमज़ोर बैठी है। किसका इंतज़ार कर रहे हो? कौन से खजाने का इंतज़ार कर रहे हो आप लोग? आज हमें ये प्लेटफ़ॉर्म मौका दे रहा है। आज मैं समस्त नारियों से बात करना चाहूँगी। टारगेट की बात नमिता जी ने बता दिया, कौन-कौन से टारगेट थे। आज मैं विशेष टॉपिक नारी के बारे में बात करना चाहूँगी। आज हमारे सभी अपलाइन बोलते हैं, महिलाओं को इन्वॉल्व करो, अपनी बीवियों को इन्वॉल्व करो, मीटिंग में लेकर आओ, सेमिनार में लेकर आओ, उन्हें मंच में खड़ा करो, उन्हें बोलने का मौका दो। लेकिन नहीं, आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं कि इस समय मीटिंग चल रही है, लेकिन बोले होंगे जाओ आप रोटी बनाओ, जाओ आप खाना बनाओ, ताऊ को भूख लगी होगी, बच्चा रो रहा है, जाओ आप पानी भर के लाओ, जाओ आप बिस्तर लगाओ। अरे आप क्या करोगे मीटिंग सुनकर? आपको आरसीएम नहीं करना है। नहीं दोस्त, यदि ऐसी आपकी सोच है, तो इस सोच को आप बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आरसीएम बिज़नेस में क्रांति आएगी, तो वो महिलाओं के साथ ही आएगी। इतिहास उठाकर देख लीजिए साहब, इतिहास उठाकर देख लीजिए। यदि हिंदुस्तान में कोई भी परिवर्तन आया है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल था, वो महिलाओं का है। जी हाँ साथियों, यदि आप चाहते हैं इस आरसीएम बिज़नेस में आपके सपने पूरे हों, आपको एक अच्छी इनकम आए, आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे, आपको भी समाज में मान-सम्मान मिले, आपके अकाउंट में भी भरपूर लक्ष्मी हो, तो आप अपनी अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपने भाई-बहनों को, जो भी आपके फैमिली मेंबर हैं, उनको इस सिस्टम में शामिल करें, क्योंकि अब समय चला गया है कि आरसीएम बिज़नेस को लोगों की ज़रूरत थी। अब वो समय आ गया है कि लोगों को आरसीएम की ज़रूरत है और लोगों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महिलाओं को आरसीएम की ज़रूरत है। जी हाँ साथियों, आज बोलते हैं, आज हमारे आदरणीय त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी क्यों हम महिलाओं की स्पेशल मीटिंग लेते हैं? जब आप बहुत सारे लोग हम छाबड़ा जी का सेशन अटेंड किए हैं, महिलाओं का 1 घंटा छाबड़ा जी खुद सेशन लेते हैं। जब वो महिलाओं से बात करते हैं ना साहब, तो उनकी आँखों में देखिए, उनकी आँखें नम रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल से चाहते हैं, हिंदुस्तान की हर महिला बेचारी ना रहे, हर महिला व्यापारी बने, किसी के सामने हाथ ना फैलाए, नौकरी देने वाली महिलाएँ बने, खुद सेलिंग करें,
खुद प्रोडक्ट की तारीफ करें, खुद अपने एटीएम से पैसा निकालें। ऐसा नज़ारा, ऐसा पूरे भारत का जो कहना चाहिए कि परिकल्पना है, वो छाबड़ा जी ने तैयार की है साहब। लेकिन आज भी हम खुद महिलाओं को आगे नहीं निकाल पाते हैं। नारी को शक्ति का रूप देते हैं, शक्ति बोलते हैं, लेकिन नारी को कमज़ोर मानकर आप उसे पीछे रखते हैं साहब। ऐसा नहीं करना है साथियों। आज की डेट में आज जितनी भी फैमिली में एक अच्छी इनकम आ रही है ना आरसीएम बिज़नेस से, उसके पीछे उसकी फैमिली, उसकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू का बहुत बड़ा रोल है साहब। आज महिला क्या करती हैं? किचन का काम करती हैं, बच्चे सँभालती हैं, घर का पालन-पोषण करती हैं, मेहमान आ जाएँ तो उनकी खातिरदारी करती हैं। ऐसी बहुत सारी ज़वाबदारियाँ वो बखूबी निभाती हैं, वो भी बिना इनकम के। यदि पूरे महीने के काम का खर्चा यदि आप किसी बाई से करवाओगी ना साहब, तो 5 से 7 हज़ार का महीने का खर्चा आता है। लेकिन वो बिना पगार के भी आपके घर को सँभालती है, बिना पगार के भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, बिना पगार के भी मेहमानों को अच्छी खातिरदारी करती है, बिना पगार के भी आपके कपड़े-लत्ते धोती है, बिना पगार के भी आपकी रहा है, तो वो महिला वहीं पे कंप्रोमाइज़ करती है। वो अपने पति की खुशी में ही अपनी खुशी देखती है। बाबुल के घर में थी, तो जिस चीज़ पे हाथ रखती थी, वो उसे मिलता था। लेकिन शादी के बाद ऐसा उसके साथ माहौल बदला कि जो वो चाहती है, वो नहीं मिला। साथियों, ऐसी ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं। अब नए ज़माने का बिज़नेस है, नए ज़माने की क्रांति है, नई टेक्नोलॉजी चल रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी महिला, आपके घर की बहन है, अंगूठा छाप है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि वो बोलना जानती है, तो आरसीएम बिज़नेस में कामयाब हो सकती हैं। यदि वो बात करना अच्छे से जानती है, तो आरसीएम बिज़नेस में कामयाब हो सकती है। सबसे पहली बात, जब भी मीटिंग सेमिनार हो साथियों, बहुत सारे लोग एक ही गलती करते हैं, उसे मैं आज बताना चाहती हूँ। सबसे बड़ी गलती जो होती है, वो ये होती है कि महिलाओं को ना मीटिंग में लाया जाता है, ना सेमिनार में लाया जाता है, ना इस वेबिनार में बैठाया जाता है और बोलते हैं, "वो देखो कितना बढ़िया बात करती है, तुम क्या करती हो? तुम तो चूल्हे-चौके में लगी रहती हो।" नहीं भाइयों, उनको मौका तो दो, उनको माहौल तो दो, उनको आप हिम्मत तो दो, वो सब कुछ कर सकती हैं। अरे! हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, कामयाबी ऐसे ही नहीं आती है। लेकिन सबसे पहले आरसीएम बिज़नेस में बड़ी सफलता पाना है, तो जबलपुर में सर उनका कार्यक्रम था। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगी। उस कार्यक्रम में लगभग 25 से 30 महिलाएँ हमारी आई थी और 25 से 30 महिलाओं में कम से कम 16 तो कपल आए थे और 16 कपल के घर की जब हमने फ़ॉलो-अप लिया, तो 16 के 16 कपल के घर में साथियों आरसीएम बिज़नेस में इतनी खुशहाली है, इतने अच्छे रिश्ते हो चुके हैं, इतना अच्छा माहौल बन चुका है कि पत्नी जो बोलती थी कि आप टाइम से घर नहीं आते हो, आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, आप टाइम से हमारे साथ बैठते नहीं हो, लेकिन जिस दिन वो कार्यक्रम को उन्होंने अटेंड किया, अब वो बोलती हैं कि कल से 9 बजे आपका टिफ़िन तैयार कर दूँगी, आरसीएम बिज़नेस की मीटिंग करके आना, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगी क्योंकि हमें अपने सपनों को पूरा करना है साथियों। ये होता है फैमिली के साथ काम करने का बिज़नेस। आज नारी कमज़ोर नहीं है साथियों, आज जो महिला मानती है कि वो कमज़ोर है, कोई कमज़ोर नहीं है यार, कोई कमज़ोर नहीं है। केवल हम नारी पहले भी किसी से कम नहीं थे और आज भी किसी से कम नहीं है। हमारे अंदर वो शक्ति, वो पावर है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस यदि आरसीएम बिज़नेस इतना शानदार डायरेक्ट सेलिंग, इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म जो महिलाओं को आगे ला रहा है, साथियों यदि इतिहास उठा के देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा कामयाबी का जो रेशियो कम है, वो महिलाओं का है। सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो रेशियो है वो बहुत कम है साथियों। हमें उस रेशियो को तोड़ना है, हमें उस रेशियो को बढ़ाना है। जी हाँ साथियों, हम बढ़ा सकते हैं। हम तमाम महिलाओं से बोलना चाहते हैं, अपने अंदर के डर को खत्म कर दो। कागज़ में लिखो डर, शंका, शर्म, ईगो, अहम कागज़ में लिखो और हवन में जला दो। फिर आप देखो एक नई महिला का जन्म होगा, एक नई एनर्जी आपके अंदर आएगी, फिर किसी से डर नहीं लगेगा। आरसीएम बिज़नेस जिस दिन आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाओगे ना साहब,
उस दिन आगे आपके 2000 लोग भी बैठे रहेंगे ना, तो आपको डर नहीं लगेगा बात करने का। वो क्वालिटी आरसीएम बिज़नेस देता है। आपको आरसीएम बिज़नेस देता है, पहले मैं अपनी बात करूँ तो पहले छोटे-छोटे खर्चों के लिए मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे माँगना पड़ता था। साहब मुझे ये लेना है, मुझे पैसे दे दो। साहब मुझे ये खरीदना है, मुझे पैसे दे दो। लेकिन आज की बात बता दूँ, आज मेरा खुद का एटीएम है और इस एटीएम में हर महीने आरसीएम बिज़नेस से पैसे आते हैं और कभी-कभी मेरे सर मुझसे बोलते हैं कि मैडम अपना एटीएम दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। ये परिवर्तन मेरे जीवन में आरसीएम ने लाया है साथियों, यही परिवर्तन आप सबके जीवन में आ सकता है। बस सपने बनाइए, ड्रीम बनाइए। बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो बहुत सारे सपने देखते थे, पापा मैं ये कर दूँगी, पापा मैं वो कर दूँगी, बस मुझे कॉलेज करने दो, बस मुझे पढ़ने दो। लेकिन जैसे ही शादी होती है, वैसे ही हमारे सपने कहाँ चले जाते हैं। उन सपनों को सर्च करिए, उन्हें ज़िंदा करिए। जब एक बेटी पढ़ लिख कर बड़ी होती है ना, तो उसके माँ-बाप से पूछा जाता है कि बताइए साहब, आप अपनी बेटी को पढ़ा-लिखा कर क्या बनाएँगे? पेरेंट्स बड़े गर्व से बोलते हैं, मैं अपनी बेटी को इंजीनियर बनाऊँगा, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊँगा। लेकिन जब वही बेटी ससुराल जाती है ना, तो उसके सास-ससुर से लोग नहीं पूछते कि आप अपनी बहू को क्या बनाएँगे? उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। पता है क्यों नहीं रहता? सास-ससुर के पास जवाब क्यों नहीं रहता? वो इसलिए नहीं रहता क्योंकि बहू खुद तैयार नहीं है। उसने खुद अपनी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं किया कि उसे अपनी लाइफ में करना क्या है, उसे कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है। वो तो ससुराल में जाकर अपने सारे सपने भूल चुकी हैं। नहीं, अब मौका है सपनों को जगाने का, अब मौका है हम लोगों को आगे आने का। हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म है। साथियों, दुनिया में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ आपको मिलेगी, जो आपको बोलेगी, "आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं इतना-इतना दूँगा, इतने समय में इतनी-इतनी इनकम आपको आएगी।" नहीं साथियों, हर कंपनी कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में मेहनत है, हर सिस्टम में आपको लगन से काम करना पड़ेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, हर कंपनी में आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी नहीं होंगे, जो महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो महिलाओं के लिए इतना शानदार प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, जिनकी सोच इतनी अच्छी है, जिनकी सोच में परिवर्तन है, जो महिलाओं को स्पेशल 1 घंटे का समय देते हैं। कभी भीलवाड़ा जाकर देखिए, आपके घर में नेगेटिव माहौल हो ना, तो भीलवाड़ा की धरती में हमारे प्रणेता, आरसीएम बिज़नेस के रचयिता, आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा, एक बार हम चाहते हैं सभी तमाम साथियों से छाबड़ा जी के लिए जोरदार तालियाँ। इतनी अच्छी सोच वाले, जो कंपनी का ओनर खुद चाहता है कि महिला आगे आए, तो फिर हम क्यों पीछे हट रहे हैं? हम क्यों डर रहे हैं? आज बड़े-बड़े टारगेट आ रहे हैं, बहुत सारे टारगेट आते हैं। पति टेंशन में रहता है, कैसे टारगेट पूरा करूँ? पता है कौन-सा पति टेंशन में रहता है? जिसकी पत्नी उसे सपोर्ट नहीं करती है। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएँ हैं, बोलती हैं हम इस ब्रांड का सामान यूज़ नहीं करते, हम तो दूसरे ब्रांड का यूज़ करते हैं। तो सीधी-सीधी भाषा में बताना चाहती हूँ, बाहर एक से एक ब्रांड आपको ज़रूर मिल जाएँगे, लेकिन बाहर के ब्रांडों को खरीदने से आपके बच्चों को बेरोज़गारी मिलेगी, लेकिन आरसीएम बिज़नेस के सामान, आरसीएम सिस्टम के प्रोडक्ट खरीदने से साथियों, आपके बच्चों को रोज़गार मिलेगा, बिना पूँजी का व्यापार मिलेगा। जब आपका बच्चा 18 साल का होगा ना, तो वो भी मंच में दहाड़ेगा, जय आरसीएम, गुड आरसीएम, मेरे अकाउंट में इतने-इतने का चेक आया, क्या आप नहीं चाहते? आज हर माँ बोलती है मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरे कलेजे का टुकड़ा, बड़ा चूमते-चामते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, जैसा कि सब कुछ उनके लिए करके आप इस दुनिया से जाओगे। नहीं साथियों, बच्चे जब छोटे हैं ना, अभी से पौधा लगा लो। कहते हैं कि आम का पौधा भी 5 साल का समय लेता है फरने के लिए। यदि गर्भ में बच्चा है, तो माँ को भी 9 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। जब प्यास लगी हो तब कुआँ नहीं खोदते, तब तो आप मर जाओगे। इसलिए पहले से ही कुआँ खोद के रखो, जब आपके बच्चों को, आपकी पीढ़ियों को प्यास लगे, तो बाल्टी भर-भर के उससे पानी पिएँ और उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। साथियों, कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तमाम महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, यदि आपने अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं किया है इस बिज़नेस में आने के बाद, तो आज ही आप अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड करें, आज ही अपने लक्ष्य बनाएँ। यदि आपके पति बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो उनका अलग ड्रीम है। आप अपना पर्सनल ड्रीम बनाएँ, आप अपना अलग प्लानिंग करें, आप अपने अलग से आप क्रांतिकारी महिला बन सकते
अंदर के छुपे हुए डर को खत्म कर दो, बाहर आइए, इस प्लेटफॉर्म पर आइए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। लोग बोलते हैं आपके जैसे नहीं बोल पाएंगे, हम पढ़े लिखे नहीं है। नहीं साहब, यदि आपके पास सपने हैं ना, आपको प्रोडक्ट की तारीफ करना आता है ना, आज मार्केट से साड़ी खरीदते हैं तो जब तक 10 घरों में ना बताओ, अलमारी में साड़ी नहीं जाती है। ये महिलाओं का नेचर होता है साहब, ये महिलाओं का नेचर होता है तारीफ करने का। तो फिर क्यों डरना? आरसीएम बिज़नेस में तारीफ भी तो करना है। पहले खर्चा फिर चर्चा, पहले खर्चा फिर चर्चा, पहले खर्चा फिर चर्चा, उसके बाद नोट और नोट के पर्चा। ये यदि आपको चाहिए तो आरसीएम बिज़नेस आपका स्वागत करता है। हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत है। बस यदि आरसीएम बिज़नेस कर रहे हो तो करना नहीं है, इसे जीना है। जिस तरीके से हम अपने घर की ज़वाबदारियों को निभाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से पूरा डूब जाते हैं घर की ज़वाबदारियों में। साहब, घर की ज़वाबदारियाँ ही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये घर की सारी जो ज़वाबदारियाँ हैं ना, वो तो आपकी ज़िंदगी का केवल एक पार्ट है, एक हिस्सा है। सही ज़वाबदारी, सही ज़िम्मेदारी तो वो है जब आप अपने लिए 24 घंटे में से 2 से 3 घंटे निकालो, केवल अपने लिए सोचो, अपने लिए प्लानिंग करो, अपने लिए जियो। हम अपने लिए जीते ही नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के इशारों पर काम करते हैं। पति ने बोला यहाँ चलो, यस। सासू माँ ने बोला ये बनाओ, यस। अपना कोई वजूद नहीं। हमें यदि कहीं जाना हो, हम 4 लोगों से पूछते हैं, क्यों? क्या ये साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगेगी? क्या ये कलर मैं पहन लूँ? नहीं साहब, ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपका है। कब आप खुद डिसीज़न लेंगे? अब मौका आ गया है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यदि आप अपना डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो डिसीज़न लीजिए। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगी कि अपने परिवार के लिए ऐसा काम करिए कि आपके परिवार को गर्व हो। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि आपके परिवार जो विश्वास है, वो खत्म हो जाए। साथियों, आरसीएम बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। इतने शानदार-शानदार इसमें टारगेट आ रहे हैं। टारगेट लेकर काम करिए, महिलाओं को इसमें इन्वॉल्व करिए। कहते हैं कि आज फेसबुक में मीटिंग के 1 घंटे पहले लखनऊ की धरती से मैं नाम लेना चाहूँगी, अनिल मिश्रा जी ने बहुत शानदार पोस्ट किया था। उसमें से मैंने कुछ पॉइंट इसमें जो है नोट किए थे, वो मैं दोहराना चाहती हूँ। और यदि आप चाहें तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही काम के पॉइंट हैं, जो कि हमें होम मीटिंग में बताना चाहिए, जो कि हमें फील्ड में रखना चाहिए। सबसे पहला जो सफलता के 5 नियम उसमें दिए गए थे, उसमें पहला जो नियम था साथियों, सम विल कम, सम विल कम, कुछ आएँगे। जी हाँ साथियों, जब हम लोगों को बताने जाते हैं ना इस सिस्टम के बारे में, तो हम ये सोचते हैं कि जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं, वो बंदा हमसे प्रभावित होगा, वो बंदा हमारे सिस्टम पर विश्वास करेगा और वो आएँगे। नहीं साथियों, एक रेशियो काम करता है कि यदि आप 10 लोगों की लिस्ट बनाए हो, 10 लोगों को प्लान बताते हो, तो उसमें से 7 लोग ही आपको देखेंगे, आपका प्लान सुनेंगे नहीं, केवल आपको देखेंगे। उन 7 लोगों में से 4 लोगों को प्लान समझ में आएगा और उन 4 लोगों में से मात्र 1 ही व्यक्ति रहेगा, जो आपके सिस्टम में आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए चिंता नहीं करिए, क्योंकि सफलता के 5 नियम में पहला नियम ये बोलता है कि सम विल कम, कुछ आएँगे। दूसरा नियम, सम विल नॉट कम, मतलब कुछ लोग नहीं आएँगे। जी हाँ साथियों, जैसा हमने बताया कि 10 को बताया, 7 ने चेहरा देखा, 4 ने सुना, 1 जॉइन हो गया, बाकी लोग नहीं आएँगे। कोई बात नहीं सर, मान तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। मान गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस एक ही चीज़ दिमाग में रखिए और बिल्कुल मैदान में डटे रहिए। तीसरा जो नियम मुझे बहुत अच्छा लगा वो था सो व्हाट? तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि आपके साथ लोग नहीं आ रहे हैं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंदिर में जब प्रसाद बँटता है तो पुजारी का काम होता है प्रसाद बाँटते जाना, बाँटते जाना, बाँटते जाना। जिसके नसीब में होगा उसको मिल जाएगा और जिसके कुछ लोगों के नसीब में तो इतना होता है कि हाथ झाड़ के दोबारा लाइन में लग जाते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिनके नसीब में आरसीएम बिज़नेस होगा, उन्हें समझ में आएगा और जिनके नसीब में नहीं होगा, वो आपके बच्चों के साथ जुड़ने के लिए ज़रूर आएगा, इसलिए चिंता ना करें। सफलता का चौथा जो नियम था वो है समवन इज़ वेटिंग फॉर वर्किंग, मतलब कुछ लोग काम के इंतज़ार में हैं। जी हाँ, साथियों, यहाँ एक मैसेज बोलना चाहूँगी कि चिंता मत करना जो इनकार करते हैं, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, जो आपका इंतज़ार करते हैं, जो आपका इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, साथियों, समवन इज़ वेटिंग फॉर, कुछ लोग आपके काम का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बस अपनी लिस्ट की संख्या को बढ़ाते जाइए, लोगों को बताते जाइए। नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कहते हैं कि जितनी बड़ी नो, उतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी। नो
अपॉर्चुनिटी मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इसलिए नो से डरे नहीं, यस आपको जरूर मिलेगा, लेकिन लगे रहना है साथियों। इसके बाद सो कंटिन्यू वर्किंग, इसलिए हम सभी को काम जारी रखना है। इस काम को जारी रखो। यदि आप एक ऐसे गरीबपुर की ट्रेन में बैठ गए हो और आपको गरीबपुर से हमीरपुर जाना है, तो बीच में आपको होशियारपुर भी मिलेगा, शर्मपुर भी मिलेगा, शंकापुर भी मिलेगा, समाधानपुर भी मिलेगा, लेकिन आप इन स्टेशनों में मत उतरिए साथियों। जो शर्मपुर में नहीं उतरता, जो शंकापुर में नहीं उतरता, वो एक दिन हमीरपुर पहुंच ही जाता है। इसलिए आप अपने काम को जारी रखें, क्योंकि इस दुनिया में लोगों की कमी नहीं है साहब। पूरी इंडिया में आरसी बिजनेस काम करता है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक में आरसीएम की दुकान है, आरसीएम के डिपो है, आरसीएम के वंडर वर्ल्ड है। तो आप चिंता ना करें, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी। इसलिए आप अपने काम को जारी रखें साथियों। याद रखना साहब, खेती में जो किसान बीज बोता है ना, वो 100% भी नहीं उगते हैं। इसलिए आरसीएम बिजनेस में आप जितने लोगों को बताएंगे ना, जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन आप काम क्या करना है, आपको बताते रहना है। आप अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को थामना नहीं है, बस निरंतर चलते जाना है। जब पत्थर में भी बारिश की बूंदें लगातार पड़ती है ना, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। उसी तरीके से डेली यदि आप प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। आप तो बस लोगों को सिस्टम के मुताबिक प्लान दिखाते जाइए और रिजल्ट की चिंता ना करें, तथा याद रखें साथियों, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जब हम कर्म करते हैं साथियों, तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। और आरसीएम बिजनेस में जिन ने भी सब्र किया ना साहब, उनके अकाउंट में लाख रुपए, 50,000, 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक जा रहा है साथियों। तो हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, हमें अपनी तैयारी को बड़ी करनी है, हमें रुकना नहीं है। आपको बस लोगों को जानकारी देते रहना है, जानकारी देते रहना है। उनमें क्या होगा? जानकारी देने के बाद क्या होगा? कुछ मना करेंगे, कुछ हँसेंगे, कुछ इंतजार करेंगे, कुछ जुड़ जाएँगे, कुछ धमाकेदार काम करेंगे। वे जुड़ेंगे या नहीं उसकी चिंता ना करें। आप तो एक ही काम करें, आ गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो बातें करने के लिए बहुत सारी है साथियों, लेकिन टाइम को देखते हुए टाइम ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहती हूँ और एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ आप सभी बहनों से, सभी भाइयों से, आरसीएम बिज़नेस बहुत शानदार सिस्टम है साथियों। डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, डे बाय डे प्लानिंग बड़ी-बड़ी। छावला जी ने पूरा खजाना खोल दिया, बस उस खजाने को लूटना आपको आना चाहिए। जब बारिश होती है ना साहब, तो किसी का कम बारिश, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश। पता है कम पानी किसे मिलता है? जिसका पात्र छोटा होता है, और ज़्यादा पानी उसे मिलता है जिसका पात्र बड़ा होता है। आप अपने पात्र को बड़ा कीजिए साहब। आप डिसाइड कीजिए, आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए। यदि आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड नहीं किया है कि आरसीएम बिज़नेस में आने के बाद आपको कितनी महीने की इनकम चाहिए, तो आज ही आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से कमिटमेंट करिए कि यस आई कैन डू इट, आई एम विनर, आई एम अचीवर, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं 1 लाख महीने की इनकम ले सकती हूँ, मैं अच्छी मोटिवेटर बन सकती हूँ, मैं अच्छी प्लानर बन सकती हूँ, मैं अच्छी लीडर बन सकती हूँ। बस यही सारी बातें रोज़ाना अपने आप से बात करते रहिए साहब, क्योंकि आरसीएम बिज़नेस हर व्यक्ति को कामयाब कर सकता है, लेकिन उसे कामयाब बिल्कुल नहीं करेगा जो बिना ड्रीम के जी रहा है। कहते हैं जिसके जीवन में गोल नहीं उसका कोई मोल नहीं, और जिसका कोई मोल नहीं वो ढोल है, और ढोल हमेशा पीटने के काम आता है। तो हमें ढोल नहीं बनना है। दुनिया इंतजार है हमें पीटने के लिए, दुनिया इंतजार है हमें नेगेटिव करने के लिए। बाहर की दुनिया में नेगेटिविटी मिलेगी, इस ज़ूम ऐप में 7:45 की मीटिंग होगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। इसलिए पूरी फैमिली के साथ इस मीटिंग को अटेंड करते रहिए, और जब भी महिलाओं का प्रोग्राम हो, सब महिलाओं को मत लाइए, रोज़ाना महिलाओं को लाइए, ताकि आपकी महिला भी भावना प्रधान जैसा बोल सके, आपके घर की बेटी भी नमिता प्रधान जैसा बोल सके, आपकी घर की बहन भी सविता दीदी जैसा बोल सके। यदि आप चाहते हैं कि आपकी महिला की भी पहचान बने, आपकी महिला के नाम से आपकी फैमिली को जाना जाए, तो आरसीएम बिज़नेस आपका स्वागत करता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी बात यहीं खत्म होती है। यदि मेरी शब्दों में, मेरी बातों में किसी को ठेस पहुँची हो, तो क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। और मेरे ग्रेट हेल्पलाइन हमेशा मुझे बोलते हैं कि आप बहुत बेस्ट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, हमेशा मुझे पॉजिटिव रखते हैं। इसलिए मैं जितना भी आज बोल पा रही हूँ, मैं आदरणीय राजेंद्र यादव जी और सरोजिनी मैम के द्वारा ही मैंने सीखा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आगे की जानकारी के लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ मेरी ग्रेट हेल्पलाइन
श्रीमान राजेंद्र यादव जी, यूपी लखनऊ से। जोरदार ताली के साथ सर मैं आपका वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भावना जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपका आभार आज की शानदार मीटिंग के लिए। आज आपने जो हम लोगों को जो चीजें दिया है वो बहुत ही शानदार रहा, और आज की पूरी मीटिंग को हम यही कहेंगे, शानदार, जानदार, जबरदस्त। अकल्पनीय शब्दों का आपने समावेश किया आज की मीटिंग में। ऐसे ऐसे अद्भुत चीजों को आज आपने रखा। पूरी मीटिंग आज आपने बिल्कुल, कहते हैं ना, बिल्कुल फ्री स्टाइल में आज आपने किया, और हम तमाम हिंदुस्तान भर से आए सभी भाइयों बहनों को आपने आज अपने शब्दों से एक नई जान फूंक दिया है। आज की मीटिंग के लिए हम चाहेंगे अपने सभी बहादुर साथियों से कि एक बार भावना जी के लिए एक बार दिल की गहराइयों से जोरदार ताली बजा करके वेलकम करें, जिस शानदार अंदाज में आज का बहुत बहुत आभार। और हम तो इस आरसीएम बिजनेस में जब से आए हैं, डे वन से परिवार के साथ हैं और हमेशा परिवार के साथ रहते हैं। आज हमारे बीच में सविता जी ने आज की मीटिंग को बहुत ही शानदार तरीके से प्रारंभ किया, बहुत ही अमेजिंग स्टार्टिंग किया। चीजें आज